नमस्कार। मैं संतोष रामचंद्र सहस्रबुद्धे, PRN नंबर 22110084, पेपर नंबर 9, हिंदू धर्म के मूल तत्व। आज इस पेपर के मैं षट दर्शनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखा षट दर्शने मणिपती, त्याची भुजांची आकृती, म्हणून विसंवादे धरती आयुधे हाती। महाराज ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में गणेश का जो वर्णन किया है उसमें ये षट दर्शन बताए गए हैं। आचार्यों का कहना ऐसा है कि 12 दर्शन है, उनमें से 6 जैन, बौद्ध, चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, ये जो है ये 6 नास्तिक है। और वेदों को, वेद श्रुतियों को मानने वाले जो आस्तिक है वो षट दर्शन है। हम यह विचार करते हैं वो आस्तिक दर्शनों का करते हैं, क्योंकि दर्शन इसका मतलब ही यही है कि जो हमें अपने सृष्टि का और सृष्टि का जो संबंध है, ब्रह्मांड का जो संबंध है, उसका दर्शन कराता है। जो अपने आप में ही परिपूर्ण है उसका दर्शन करने वाला जो शास्त्र है उसे दर्शन कहते हैं। सामान्य रूप से भगवान का दर्शन, देवों का दर्शन, स्वर्ग का दर्शन, इतना समुचित अर्थ दर्शनों का नहीं है। दर्शन अपना दर्शन कराना, अपना और सृष्टि का दर्शन कराना, दोनों में से अपना और ब्रह्मांड का जो संबंध है उसका दर्शन कराना, ये दर्शनों का मुख्य उद्देश्य है। और ये 6 दर्शन जो है, ये 6 दर्शन 6 शास्त्रकारों ने, 6 ऋषियों ने निर्मित किए हैं। और इनमें से भी ये जोड़ियां हैं, मतलब सांख्य योग की एक जोड़ी है, न्याय और वैशेषिक की एक जोड़ी है, मीमांसा के पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये एक जोड़ी है। और मजे की बात यह है कि सांख्य और योग ये दोनों आपस में मिलके भगवद गीता बनी है। बहुत मजे की बात है ना। हाँ, तो सांख्य दर्शन है। ये सांख्य क्यों है? इसमें संख्या बताई गई, एक प्रकृति, एक पुरुष, एक महतत्व, 3 गुण, मतलब सांख्य संख्या बताई गई। हाँ, इनकी संख्या है, 5 महाभूत है, 5 प्राण है, एक मन है, मतलब ये संख्याएं बताई। और संख्याएं बताकर अपने क्षेत्र का, अपने देह का विवरण ब्रह्मांड से नाता बनाता है। ये इसके लिए सांख्य दर्शन है। और ये सांख्य दर्शन के दर्शाता, ये दर्शन करने वाले हमारे भगवान विष्णु के अवतार ही कपिल महामुनीश्वर है, जिन्होंने इस सांख्य शास्त्र का, इस सांख्य दर्शन का पहले दर्शन कराया अपने माता जी को, देवहूति को इसका दर्शन कराया था। त्रिविध ताप है, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। इन त्रिविध तापों का निवारण करना है तो उसे समझना चाहिए। और ये समझने के लिए प्रकृति समझ लेनी चाहिए, पुरुष समझ लेने चाहिए, सृष्टि के उत्पन्न महत्वत्व का, अहंकार का, पंच प्राणों का, त्रिगुणों का, इनका आपस में जो संबंध है वो संबंध समझाने के लिए ये सांख्य शास्त्र बना हुआ है, ये सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शनों को आचार धर्म या मनोनिग्रह के लिए योग शास्त्र बनाना पड़ा, योग का सहाय लेना पड़ा। और योग शास्त्र ये योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध करने वाला ये योग है।
इसके जो आचार्य है वो पतंजलि है। वो पहले समाधि पद में ही वो 9 विघ्नों की चर्चा करते हैं। साधना के रूप में योग के मार्ग में 9 बाधाएं होती है। तो 9 बाधाएं पार करके जो अपने चित्त को निरोध कर सकता है वही योग अधिकारी होता है, वो समाधि तक जाता है। और सांख्य जिन तत्वों का जो अभ्यास कराते हैं, उस प्रकृति में ही, वो क्षेत्र में ही, अपने शरीर में से ही अपने तत्व को जानने के लिए, उसको जगाने के लिए ये योग है, जिसमें प्राणायाम, प्रत्याहार, तिथि, मतलब ये अष्टांग है, ये योग के अष्टांग है। ये अष्टांग योग कहलाता है ये। और इसके आचार्य है ये महर्षि पातंजल, ये इसके आचार्य है। अब दूसरी जोड़ी है वो न्याय और वैशेषिक है। नयेत इति न्यायः, न्याय ये लॉ नहीं है, ये लॉ नहीं है, ये 28 दुखों को बताता है। इतना ही नहीं, सप्त पदार्थों को बताता है। चक्षुष प्रमा, और ये चक्षुष प्रमा के लिए, और रसनेन्द्रिय की प्रमा, त्वक प्रमा, ये प्रमा के लिए मतलब ज्ञान के जो मूल 3 स्रोत है, अपनी आंखें, अपने कान, अपनी त्वचा, ये मुख्य 3 ये ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए षड्वीर सन्निकर्ष बताए गए। यदि तर्क संग्रह जैसा आपने ग्रंथ देखा तो उसमें ये सन्निकर्ष बताए गए हैं। वस्तु को देखने के लिए, उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये 6 सन्निकर्षों से चलना पड़ता है। ऐसे ही वो आगे ये सप्त पदार्थों, उसके गुण, उसके धर्म, यानी गुण धर्मों को बताता है। और ये गुण धर्म प्रकृति के है, और प्रकृति के गुण धर्म अलग होने से पुरुष का ज्ञान मतलब सांख्यों का ज्ञान होता है। और ये सांख्यों का ज्ञान प्राप्त करने में जो पंच महाभूत है, उनमें अधिभौतिक अधिदैविक जो दुख मिलते हैं, वो 28 दुख न्याय शास्त्रों ने बताए। अब इनका मूल जो है, सभी प्रकृति का या पदार्थों का, सप्त पदार्थों का मूल है, उसको अणु बोला है कणाद ने, जो वैशेषिक शास्त्र है। मतलब न्याय की एक शाखा या न्याय शास्त्र को एक पुरौनी जोड़ गई है, एक सप्लीमेंट है। और जो वैशेषिक अपने आप में वो स्वतंत्र है, वैशेषिक अपने आप में स्वतंत्र है, न्याय अपने आप में स्वतंत्र है अपने आप में। लेकिन न्याय को एक सप्लीमेंट है, और वो सप्लीमेंट है वैशेषिक है, जो प्रकृति के जो सप्त पदार्थ जो न्याय बताता है, नैयायिक बताते हैं, उसका मूल तत्व अणु बताते हैं। और जो अणु में है, जो कण में है, जो पदार्थों में है, मतलब आपने यदि शक्कर का या गुड़ लिया तो गुड़ का कण, गुड़ का अणु, उसके जो गुण होंगे, वो कण के जो गुण होंगे, अणु के जो गुण होंगे, उसके वो धर्म होंगे। और जो गुण धर्म उस अणु के होंगे, वही उस पदार्थ के भी गुण धर्म होंगे। जो आत्मा के वलय में पुरुष के लिंग देह के जीवात्मा के जो गुण होंगे, जीव के जो गुण होंगे, वही जड़ प्रकृति के गुण होंगे। और ये समझाने के लिए ये वैशेषिक और न्याय, ये दोनों आपस में मिल के चलते हैं। अब थोड़ी सी अलग परिभाषा बताई गई पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में। पूर्व मीमांसा ये स्वर्गादिक सुखों का, वेदों के इंद्रादिक देवताओं का, इन पदों का परिभाषित करती है, जो वेदों के कर्मकांडों को प्रधानता देती है। यदि आप जीव है, यदि आप मनुष्य है, तो आपको कर्म करना पड़ेगा।
और इसीलिए कर्म कांड ये महत्वपूर्ण माना गया। और कर्म कांड इच्छित रूप से हो, अच्छा हो, इसके लिए कर्म बताए गए। विहित कर्म, निहित कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म किया तो प्रायश्चित्त करना होगा, और विहित यज्ञ याग आदि का कर्म करके भी जो पुण्य अर्जित होगा उससे आपको स्वर्ग मिलेगा। ये पूर्व मीमांसा का विषय है, ये भी दर्शन ही है। लेकिन ये दर्शन इस ब्रह्मांड के जो उत्तम जीव है, वो उत्तम जीवों का वर्णन करता है कि जीव को देव तक जाना है, जीव को देवत्व प्राप्त करना है, यानी कि स्वर्ग जाना है। स्वर्ग यानी कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है, ये जीव को ही पहले देव बनाना है। तो देव बनाने के लिए कर्म करना होगा। नहीं कश्चित, ये जो गीता बोलती है ना कि कर्म ही करना होगा। तो ये कर्म सिद्धांतों की प्रधानता देने वाला जो शास्त्र है वो है पूर्व मीमांसा। अब कर्म करने हैं ये भी ठीक है, कर्म का कोई पुण्य भी अर्जित होगा ये भी ठीक है, देवत्व प्राप्त होगा ये भी ठीक है, स्वर्ग प्राप्त होगा ये भी ठीक है, मानेंगे। लेकिन उसको जो आनंद मिलना चाहिए वो प्रत्येक कर्म से, प्रत्येक कर्म कांड से नहीं मिलता है। तो आनंद की व्याख्या अलग हो सकती है। तो इसका जो संशोधन किया व्यास ने किया, और व्यास ने उसको ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व बताया, जो उपनिषदों का विषय है उसको एक शास्त्र में परिणित किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये कर्म जिज्ञासा पूर्व मीमांसा है, और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये वेदांत सूत्र है, ये उत्तर मीमांसा है जो व्यास ने लिखी है, महर्षि वेदव्यास ने लिखी है, जिसमें आद्य शंकराचार्य ने भाष्य भी किया है। उसमें ये जीवो ब्रह्म बना पराह का संदेश देता ही है। ये जीव को ब्रह्म ही बतलाता है, मतलब जीव को देव बतलाना और जीव को उस पे भी व्यापक दृष्टिकोण देना, ये उत्तर मीमांसा का कार्य है। ये 6 नंबर का जो शास्त्र है वो अति महत्वपूर्ण शास्त्र है। मतलब ये पांचों या 6 शास्त्रों में, 6 दर्शनों में, जिसके राजा कहे, नृप कहे, अधिकारी कहे, वो उत्तर मीमांसा है। ये वेदांत दर्शन है, 6 दर्शन है। परंतु किसी भी दर्शन की महत्ता कम नहीं है। अधिकारानुरूप, प्रसंगानुरूप प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक दर्शन की गरिमा अलग और उसके श्रेष्ठ है। और इसीलिए तो गणेश जी के जो 6 हाथ है, नेपाल में 6 हाथों का विघ्नराज गणेश है ना, उसके जो 6 हाथ है ना, ये 6 हाथ एक गजानन को ही दर्शाते हैं, उसके सामर्थ्य को दर्शाते हैं, आत्मा के सामर्थ्य को दर्शाते हैं, जीव के सामर्थ्य को दर्शाते हैं, उसको देवत्व भी देते हैं, उसको ब्रह्मत्व भी देते हैं। और ये देने के लिए ये 6 आचार्यों का, मतलब सांख्य कपिल मुनीश्वर का है, योग पातंजल का है, न्याय गौतम का है, वैशेषिक कणाद का है, पूर्व मीमांसा ये जैमिनी का है, और उत्तर मीमांसा वेद व्यास जी का है। इन्होंने हम पर ये बहुत उपकार करके ये इन्होंने ये दर्शन कराए हैं। धन्यवाद।